जब आप अपने कामिल यकीन और सब्र के साथ अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रज़ा में राज़ी होकर चलते हैं तो फिर याद रखिए मौजिज़ात आपसे दूर नहीं हैं, क्योंकि आपका तवक्कुल और यकीन आपकी अधूरी मोहब्बतों और कहानियों को मुकम्मल करवा सकता है। वक्ती आजमाइशों से परेशान नहीं हुआ करते, अल्लाह सुब्हानहू व तआला पर तवक्कुल और यकीन रखते हैं, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हर एक चीज़ कर देने पर कादिर हैं। जब आप जानना चाहें कि आपको अल्लाह सुब्हानहू व तआला मोहब्बत करते हैं तो इन निशानियों में से देखें। कभी अपनी नमाज को स्किप मत करें, कुरान पाक को अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लें, बुरे ख्यालात से दूर रहिए और सबसे बढ़कर अल्लाह सुब्हानहू व तआला से बात कीजिए, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला सब कुछ कर सकते हैं। अपने ताल्लुक़ को लोगों से ज़्यादा अल्लाह सुब्हानहू व तआला के साथ मजबूत बना लीजिए। किस्से कहानियाँ हर चीज़ अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुकम्मल कर सकते हैं। जब लोगों ने आपको इनकार किया था उस वक्त किसने आपको संभाला था? अल्लाह सुब्हानहू व तआला ही तो थे जिन्होंने आपके लिए वसीले भी बनाए थे और रास्ते भी दिखा दिए थे। और अब वो लोग भी देख लेंगे जिन्होंने आपको मायूसी की तरफ झुका दिया था और कहा था कि अब कुछ हो ही नहीं सकता है, हर दरवाज़ा बंद हो गया है। वो ये नहीं जानते थे कि जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला करीम है, रहमान है, रहीम है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला जिस रास्ते चला दिया है वही तो हमारे लिए सिराते मुस्तकीम है। तो बेशक आप अल्लाह सुब्हानहू व तआला से तवक्कुल, यकीन और तसल्सुल के साथ अपनी दुआओं के सिलसिले को जारी रखिए। दुआओं को गिन कर ना मांगा करें, दुआओं को इतना मांगिए कि आप थक जाएं और आपकी दुआएं हिम्मत ना हारे। दुआओं का मुसलसल आपके लबों की तस्बीह बन जाना अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से आपके लिए कबूलियत का इशारा है। और दुआएं मांगते रहें, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपने बंदे के उठे हुए हाथों की लाज ज़रूर रखते हैं। जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की चाहतों पर गिला नहीं करते हैं तो उन्हें उनकी मंजिल मिल ही जाती है। अगर आपको मालूम हो जाए कि आपकी हर तकलीफ के साथ आपके लिए कितनी आसानी लिख दी जाती है, और तकलीफ भी तो जब भी भेजी जाती है ना जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला को मालूम होता है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला का प्यारा बंदा किस हद तक बोझ उठा सकता है, तो यकीन कीजिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला का हर हाल में शुक्र अदा कीजिए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला बहुत जल्द आपको खुशियों से नवाज देंगे, क्योंकि अब जो है आपके इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म होने वाली हैं। और देखिए, अगर आप ये मालूम करना चाहते हैं कि आप अल्लाह सुब्हानहू व तआला के नज़दीक किस मुकाम पर हैं, तो फिर देख लीजिए कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आपको किस काम में मसरूफ़ किया हुआ है। तो बस वही तो मुकाम है जब आप परेशान हो और घबराने लग जाएं, आपके दिल की धड़कन तेज़ होने लग जाए, लोग आपको सुनने से साफ साफ इनकार कर दें, आप मज़ीद परेशान और तकलीफ में जाते जाएं और अचानक से आपके दिल में ख्याल आ जाए कि क्यों न मैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला के सामने सजदा रेज़ हो जाऊं, तो बस यहीं से तो मौजिज़ात की शुरुआत हो जाती है ना। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से मांग कर देखिए। अगर आप वाकई अपनी दुआओं को सच्चा होते हुए देखना चाहते हैं तो उन दुआओं को अल्लाह सुब्हानहू व तआला से सच्ची नीयत के साथ मांगिए, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला बेशक मौजिज़ात कर देने पर कादिर हैं। और फिर एक दिन आपको वो सब कुछ मिल जाएगा जिसकी आपने अल्लाह सुब्हानहू व तआला से उम्मीद लगाई थी। आपको यही कहना चाहूँगी कि अपने आप को अल्लाह सुब्हानहू व तआला के सपोर्ट करते हुए अपनी ज़िंदगी के सारे मामलात को भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला के सपोर्ट कर दीजिए। और जहाँ पर आपको लग रहा है कि अब कुछ नहीं हो सकता, यकीन जानिए वहीं से अब मौजिज़ात होंगे और आपकी कहानी मुकम्मल हो जाएगी इंशाअल्लाह। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर डे, वेलकम टू अनदर वीडियो। कैसे हैं जी आप सब लोग? अल्लाह ताला आप लोगों को हमेशा खुश रखें और बहुत बहुत ज़्यादा कामयाब हों, आमीन सुम्मा आमीन। सबसे पहले आप लोगों को जुम्मा मुबारक कहना चाहूँगी। अपने जो नाम है मुझे दुआ के लिए कमेंट सेक्शन में भेज दीजिए, क्योंकि जो है इंशाल्लाह कल सैटरडे की वीडियो में आप लोगों के नाम शामिल करूँगी। अल्लाह सुब्हानहू व तआला पता नहीं किसी एक की आमीन हम सब के हक में कबूल फरमा ले। मेरी प्यारियों, आप लोग भी
दरूद इब्राहिम पढ़ लीजिए, मैं भी दरूद इब्राहिम पढ़ती हूँ। उसके बाद जो है आगे हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। मेरी प्यारी, जैसे कि मैं हमेशा अपनी वीडियो को शुरू करने से पहले कहती हूँ कि मैं कोई आलमा नहीं हूँ, कोई स्कॉलर नहीं हूँ, कोई डॉक्टर नहीं हूँ, एक आम सी इंसान हूँ, गुनहगार हूँ, खताकार हूँ। अल्लाह सुब्हानहू व तआला को राजी करने की कोशिश कर रही हूँ। आप भी दुआ कीजिए कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुझसे, आपसे और हम सब से राजी हो जाए। आमीन सुम्मा आमीन। और मेरी प्यारियों, आज का जो क्वेश्चन ऑफ द डे है वो आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। और ये मेरी प्यारी बहन लिखती हैं, अस्सलामु अलैकुम। आप ही, मेरा आपसे ये सवाल है कि प्लीज़ मुझे बता दें कि आप ही अल्लाह पाक से हमें कैसे बातें करनी चाहिए। मैं जॉब करती हूँ, हेल्प कीजिएगा और मेरे सवाल को अपनी वीडियो में शामिल कीजिएगा ताकि अगर मेरी सिचुएशन से कोई रिलेट कर रहा है तो उनकी भी हेल्प हो सके। जज़ाकल्लाह। वालेकुम अस्सलाम मेरी प्यारी बहन, अल्लाह ताला आपको खुश रखे, अल्लाह पाक की ईमान में रहे। आमीन सुम्मा आमीन। का जो क्वेश्चन है बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, क्योंकि देखिए जैसे हम अपने दोस्तों के साथ घूमने फिरने के प्रोग्राम बनाते हैं ना, दावतों पर जाने के लिए हमें तैयार होना पड़ता है। हम सोचते हैं आज हम ये वाला ड्रेस पहनेंगे, आज हम इस तरीके का मेकअप कर लेंगे, इस तरीके का हम सब कुछ प्लान कर लेते हैं ना। तो काम पर जाने के लिए भी हमारे पास वक्त निकल आता है। तो आपने जैसे कहा कि आप तो खुद जॉब भी करती हैं, तो मैं आपको यही कहना चाहूंगी। अक्सर मेरे पास ना ये सवाल भी आता है कि आप ही, हम नमाज तो पढ़ लेते हैं, तो क्या हम जो दुआ कर रहे होते हैं उसके बाद वो भी क्या अल्लाह पाक से बात करने की एक निशानी है? तो बिल्कुल बात करने की निशानी तो है। जब हम दुआ करते हैं तो दुआ का तो मकसद यही है कि हम अल्लाह पाक से अपने दिल की बात कर रहे होते हैं। बात असल ये कि नमाज में भी तो खुशू खजू होना उसी तरीके से जरूरी है जैसे कि हम बाकी सारे मामलात को अहमियत देते हैं। तो इसी तरीके से बेटा, जब आप जो है अल्लाह पाक से बात करते हैं ना, तो अल्लाह पाक को बहुत अच्छा लगता है कि एक इंसान जो है वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह पाक से अपने दिल की बात कर रहा है। और देखिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला से बात करने के लिए ना कोई वक्त, मौका या टाइम नहीं चाहिए। उसके लिए तो खुद ब खुद कह लो कि अल्लाह पाक रास्ते भी बना देते हैं कि दिल में ना कैफियत आने लग जाती है कि आपका दिल करता है कि हाँ मैं अब अल्लाह पाक से बात करूं। और यकीन करो, अगर आप सिर्फ और सिर्फ 10 से 15 मिनट निकाल कर एक कॉर्नर में बैठ के आराम से अपनी आंखों को बंद करके हाई में बैठ जाओ, अकेले में बैठ जाओ और आप महसूस करो कि आप अल्लाह पाक से बात कर रही हो। आपकी जो सिचुएशन है, जैसे आप अपनी दोस्त को कॉल करती हो, आप उससे बात करती हो, ऐसे ही आप अल्लाह पाक से बात कर देखो। आप हैरान रह जाओगी, आप कहोगी कि आपकी जिंदगी में इतना चेंज कैसे आ गया है। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था, जब आप लोगों से पहली ज़ाहिर है मेरी मुलाकात हुई थी तहज्जुद मेरे का स्टोरी, जिसमें मैंने आपके साथ शेयर किया था अल्लाह पाक से बात करने का वक्त जरूर निकालें। क्योंकि मेरी प्यारियों, मुझे भी ऐसा लगता था कि पता नहीं मैं किससे बात करूं, कौन मुझे सुन ले। और यकीन करो, जब कोई सुनता था तो ज्यादा देर कोई नहीं सुन सकता। सबकी अपनी अपनी जिंदगी है, सबके अपने अपने काम काज है। लेकिन बात वही है ना कि जब हम अपने काम काज के लिए टाइम निकाल लेते हैं, हर चीज के लिए टाइम निकाल लेते हैं, तो हम जो है अल्लाह पाक से बात करने के लिए वक्त क्यों नहीं निकालते? और हम ये वक्त क्यों नहीं निकालते कि हम अपनी नमाज को वक्त दें, हम अपनी नमाज को बेहतरीन करने की कोशिश करें, बेहतरीन कर कर अदा करें। तो ये पता ही नहीं होता कि हम पढ़ क्या रहे हैं, बस हम जल्दी से नमाज पढ़ते हैं और सजदे में गए और दुआ की तो बस बात खत्म हो गई। लेकिन बात तो यहीं से शुरू होती है जब हम दुआ के लिए हाथ उठाते हैं और अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दिल खोल के अपनी सारी बातें कर लेते हैं। तो जब आप लोग इस बात को अपनी जिंदगी में शामिल करोगे, अल्लाह पाक के लिए वक्त निकालोगे, अल्लाह पाक से बातें करने के लिए वक्त निकालोगे, तो फिर देखो अल्लाह पाक आपको कैसे सुनने के लिए वक्त निकालते हैं। क्योंकि अगर आप एक कदम बढ़ाओगे ना, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको अपने पास कर लेते हैं, अपने करीब कर लेते हैं। आप मांग कर तो देखो ना, हम मांगते हैं नहीं और परेशान रहते हैं। और अगर हम मांग लेते हैं, जरा सा अगर हमारी दुआ से बरक्स कोई चीज होने लग जाती है तो हम मायूस होने लग जाते हैं। ऐसे थोड़ा ही होता है। अगर आप किसी दोस्त की दोस्ती पर शक करोगे तो वो भी तो आपसे नाराज होगा, वो कहेगा कि नहीं तुम तो मुझ पर यकीन ही नहीं कर रहे हो। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो हमें 70 माओं से बढ़कर मोहब्बत करते हैं, तो आप यकीन करो कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्यों नहीं आपको सुनना पसंद करेंगे, या क्यों नहीं अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपकी दुआओं पर कौन फरमाएंगे। एक छोटी सी मिसाल भी देती हूँ, क्योंकि मैंने भी ना अपनी जिंदगी के छोटे छोटे स्टेप से बहुत कुछ सीखा है। तो ऐसा था कि जब हसनैन ने नया नया चलना सीखा था ना, तो मैंने हसनैन के हमेशा ना पीछे खड़ी होती थी। मुझे पता था कि ये कोशिश तो कर है चलने की, लेकिन मैं इसके पीछे खड़ी रहूंगी क्योंकि मुझे पता है ये गिर सकता है या ये बैक स्टेप हो सकता है। अब वो अपनी तरफ से पूरा स्ट्रगल करता था, खड़ा होता था, आहिस्ता आहिस्ता अपने लड़खड़ाते हुए कदमों के साथ आगे बढ़ने की कोशिश करता था। लेकिन जैसे ही वो गिरने लगता था तो मैं फौरन से पकड़ लेती थी। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला भी तो 70 माओं से बढ़कर प्यार करते हैं ना, कुछ भी नहीं सकते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व
ताला हमसे कितनी मोहब्बत करते हैं, और जब आप अल्लाह पाक के लिए वक्त निकालोगे तो फिर आप देखो आपकी ज़िंदगी में कैसे खुशियाँ आती हैं, आपको बात करते हुए कितना सुकून मिलता है। और अल्लाह पाक की मोहब्बत बहुत 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 वसी है, और अल्लाह पाक हमसे बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। तो मेरी प्यारी बहन, आई होप आपका क्वेश्चन मैं अच्छे तरीके से क्लियर कर सकी होंगी और आपकी हेल्प भी हो सकी होगी, और जो लोग सुन रहे होंगे उनकी भी हेल्प होगी। इंशाल्लाह आप लोग बाकी कामों के साथ जो अल्लाह पाक से बात करने के लिए भी वक्त निकालेंगे, सुकून से बैठ कर, इत्मीनान से बैठ कर अल्लाह पाक के साथ बातें करेंगे, और अल्लाह पाक से अपने लिए और मेरे लिए, हम सब के लिए दुआएं भी कीजिएगा। अल्लाह पाक कबूल फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो मेरी प्यारियों, आज की जो पहली मिरेकल स्टोरी है, मिरेकल ऑफ दरूद इब्राहिम, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। ये मेरी प्यारी बहन लिखती हैं, अस्सलामु अलैकुम आपी, आप कैसी हैं? आपकी सब हसनैन डायरीज की प्यारियों को मेरा सलाम। अल्लाह पाक आप इस रमज़ान के बाबरकत महीने के सदके हम सब की दिल की मुरादों को पूरा फरमाएं, और हम सब से अल्लाह पाक राज़ी हो जाएं, आमीन सुम्मा आमीन। आप ही, आज मैं आपसे अपनी मिरेकल स्टोरी शेयर करना चाहती हूँ, जो कि आप ही दरूद इब्राहिम से रिलेटेड है। बस मैंने सोचा कि मैं आपको अपने मिरेकल स्टोरी ज़रूर भेजूंगी। मैं आपको आप ही तकरीबन 1 साल से फॉलो कर रही हूँ। मैंने आपके वीडियोस को देखने के बाद आप ही नमाजों को पढ़ना शुरू किया, दरूद इब्राहिम पढ़ना शुरू किया, अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लिया। मैं रोज़ाना आप ही 5 वक्त की नमाज के बाद 41 मरतबा दरूद इब्राहिम पढ़ती थी। ऐसा था कि मेरी स्किन पर आप ही अचानक से एक डिजीज़ हो गई, जिसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी। मेरी नेक पे ये जो डिजीज़ थी वो बढ़ती जा रही थी, और मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी। हर तरह की आप ही मैंने ऑइंटमेंट्स वगैरह अप्लाई की, कुछ भी आप ही मुझे बताया जा रहा था, मैं सब कुछ कर रही थी। फिर आप ही मैंने दरूद इब्राहिम पढ़ना शुरू किया। बहुत ज़्यादा आप ही तकलीफ में आ चुकी थी, मुझे कोई हल नहीं मिल पा रहा था। मैं इतनी परेशान हो चुकी थी कि मुझे लगता था कि पता नहीं अब मेरे साथ क्या होगा, या मुझे अपने साथ क्या करना चाहिए। मैं रोज़ाना आप ही बस कह ले कि अल्लाह पाक से ही दुआ कर रही थी कि अल्लाह पाक मेरी इस बीमारी को, परेशानी को दूर कर दीजिए, और मुझे इस तकलीफ से निकाल दीजिए। था कि किसी भी मेडिसिन ऑइंटमेंट वगैरह से फ़र्क नहीं पड़ रहा था। फिर आप ही मैंने दरूद इब्राहिम पढ़ना शुरू किया। मैं बहुत आप ही सख्त तकलीफ में आ चुकी थी। पहले आप ही मौजज़ा मेरी ज़िंदगी में ये होता है कि अल्लाह पाक ने मेरे लिए आप ही ऐसी मेडिसिन का वसीला बनाया जिसको अप्लाई करके तक रिकवरी होने लग गई। और आप ही दूसरा मौजज़ा ये हुआ कि उस आप ही ऑइंटमेंट से मुझे कम्प्लीटली शिफा मिल गई। आप ही मैं जब भी मेडिसिन अप्लाई करती थी तो मैं दरूद इब्राहिम पढ़कर अपनी फिंगर से दम कर कर आप ही अपनी नेक पर फेर दिया करती थी। रोज़ाना दरूद इब्राहिम जो है हर नमाज के बाद आप ही 41 मरतबा पढ़कर अल्लाह ताला से दुआ करती थी, या अल्लाह पाक मुझे जो बीमारी हो गई है, जिस परेशानी में मैं मुब्तला हूँ, मुझे शिफा दे दीजिए। देखते ही देखते आप ही मेरी रिकवरी होगी अल्हम्दुलिल्लाह, और अब मैं बिल्कुल ठीक हो चुकी हूँ अल्लाह पाक के हुक्म से। और दरूद इब्राहिम का ये मौजज़ा मेरी ज़िंदगी में हुआ है। जो भी बीमार हैं अल्लाह पाक से दुआ कीजिए, और हर नमाज के बाद 41 मरतबा दरूद इब्राहिम पढ़िए। और अगर कोई मेडिसिन या कोई भी ऐसी क्रीम वगैरह अप्लाई कर रहे हैं तो उस पर भी दम कर कर लगाएं, अल्लाह पाक से दुआ करें। इंशाल्लाह अल्लाह पाक हर परेशानी को दूर करेंगे, और अल्लाह पाक शिफा अता फरमाएंगे। अल्लाह उस समद भी पढ़ना शुरू किया है। प्लीज़ दुआ करिएगा कि अल्लाह पाक मेरी दुआ पर कुन फरमा दे। आपको अपनी अल्लाह उस समद से रिलेटेड मिरेकल स्टोरी जल्दी से शेयर करूं। अल्लाह पाक आप सबको खुशियां दे, और अल्लाह पाक आपका साया नैनू के सर पर सलामत रखें। आपकी वीडियोस देखकर ईमान ताज़ा हो जाता है। मैं भी आप ही और मेरी मम्मा बहुत शौक से आपकी वीडियोस को देखती हैं, और आपकी सब प्यारियों के लिए हम लोग बहुत दुआएं करते हैं। अल्लाह पाक आप ही आपको अजर अता फरमाए, आपके पूरे चैनल को तरक्की दें, कामयाबी दें, और आपके सुनने वालों को अल्लाह पाक बहुत सारी खुशियां दें, आमीन सुम्मा आमीन। सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह मेरी प्यारी बहन, बहुत बहुत शुक्रिया कि अल्लाह पाक ने आपको जो शिफा अता फरमाई। और बेशक बेटा, अल्लाह पाक के कलाम में बहुत शिफा है, हम सोच भी नहीं सकते हैं कि अल्लाह पाक के कलाम में कितनी शिफा। और दरूद इब्राहिम की तो फिर बात ही क्या है ना, क्योंकि देखो जब दरूद इब्राहिम का जिक्र हमारी ज़बान पर आता है तो हमारे चेहरे पर तो वैसे मुस्कुराहट आ जाती है,
اور दरूद इब्राहिम तो मैं कहूँगी कि ऐसा तोहफा है ना हमारे लिए कि हमारी जिंदगियों को बदल कर रख देता है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, दरूद इब्राहिम ने ऐसे ऐसे मौजज़ात मेरी ज़िंदगी में किए कि मेरी प्यारियों मैं सोच भी नहीं सकती थी कि क्या ऐसा भी हो जाएगा, या ये दरवाज़ा भी मेरे लिए खुल सकता है, या ऐसा मौजज़ा भी हो सकता है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का बहुत बहुत शुक्र और करम है। तो मेरी प्यारियों, जैसे अल्लाह पाक ने इन बहन को शिफा अता फरमाई है, अल्लाह पाक सब बीमारों को शिफा अता फरमाए। और आप लोग इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा, क्योंकि देखें अल्लाह पाक जो है ना कभी भी किसी को वसीला बना सकते हैं। अगर इन प्यारी के लिए मेरी एक किसी प्यारी की मिरेकल स्टोरी इनके लिए वसीला बन सकती है दरूद इब्राहिम पढ़ने का, तो यकीनन इनकी मिरेकल स्टोरी भी किसी के लिए वसीला बन सकती है और कोई बीमार जो है वो सेहतयाब हो सकता है। कोई भी ऐसी परेशानी या मुश्किल में मुब्तला है तो हर नमाज के बाद 41 मरतबा 41 मरतबा दरूद इब्राहिम पढ़ना है। अल्लाह पाक से दुआ कीजिए, जैसे अल्लाह पाक ने इनको शिफा अता फरमाई है तो इंशाल्लाह अल्लाह पाक सब बीमारों को जरूर शिफा अता फरमाएंगे। अपनी दुआ में याद रखिएगा। इन बहन के लिए भी दुआ कीजिएगा जो कि इनकी अभी अल्लाह उस समझ से रिलेटेड मेडिकल स्टोरी थोड़ी सी रहती है। अल्लाह पाक जल्द से जल्द वो भी कबूल फरमाए और फिर ये जो है मुझे भेजें और मैं आप लोगों तक जरूर पहुंचाऊंगी इंशाल्लाह। आमीन सुम्मा आमीन। और मेरी प्यारियों, अब जो सेकंड मेडिकल स्टोरी है मिरेकल ऑफ दरूद इब्राहिम, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। ये मेरी प्यारी बहन लिखती हैं, अस्सलामु अलैकुम आप कैसी हैं? अल्लाह पाक आप सब पर करम फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। ऐसा है कि मैं आपको बताना चाहती हूँ जो कि अल्लाह पाक ने मेरे लिए मिरेकल किया है दरूद इब्राहिम पढ़ने से। ऐसा था कि मैं एक ब्रोकन फैमिली से ताल्लुक रखती हूँ, तो मैं अपनी अम्मी के पास जो है 7 साल की उम्र के बाद से रह रही हूँ। पहले शुरू में मैं ददयाल में रहती थी। कुछ ऐसी यादें हैं जो कि बहुत ज्यादा तल्ख हैं, लेकिन मैं ये बताना चाहूंगी कि मैं बहुत ही ज्यादा लो कॉन्फिडेंस एक लड़की थी। फिर ऐसा हुआ जब मैं अपनी मदर के पास आई तो मेरी मदर की भी शादी हो चुकी थी और मेरी मदर जिस घर में रहती थी इनके घर का माहौल बिल्कुल अच्छा नहीं था। ऐसा था कि मैं अपनी जिंदगी के हालात से इतनी परेशान थी, लेकिन मैंने अल्लाह पाक से हमेशा मदद मांगी और छोटी सी उम्र से ही बस अल्लाह पाक ने ही मुझे संभाला। और बस यकीन करें कि 11 साल की उम्र से मैंने नमाजों को पढ़ना शुरू किया, अल्लाह पाक के करीब रही, तो अल्लाह पाक ने जो जिंदगी के गम थे उनसे मुझे निकाल दिया। और फिर ऐसा है कि मैं डॉक्टर बन चुकी हूँ और अल्लाह पाक ने मुझे एक मुकाम अता फरमा दिया है। मैं खुद को इस काबिल तो नहीं समझती थी, लेकिन अल्लाह पाक का करम है। आपको ये बताऊं कि मैं हर नमाज के बाद जो है दरूद इब्राहिम एक तस्बीह जरूर किया करती थी। मैं बाकायदा नमाज पढ़ती थी और तसल्ली के साथ जानिमाज पर बैठकर 2 मरतबा 100 टाइम्स जो है दरूद इब्राहिम पढ़ती थी। ऐसा होता है कि जहाँ पर मैं जॉब कर रही थी वहीं पर एक मुझसे सीनियर डॉक्टर हैं। अब उन्होंने मेरे लिए जब प्रपोजल भेजा तो जो मेरे स्टेप फादर हैं उन्होंने बहुत ज्यादा रुकावटें डाली। उन्होंने कहा कि नहीं, हमने जो है इस तरह नहीं करना, क्योंकि उनकी एज जो है थोड़ी ज्यादा थी इसके लिए। लेकिन मुझे किसी चीज का एतराज नहीं था। अब ऐसा होता है कि जो मेरे स्टेप फादर हैं उन्होंने कहा कि जो कि उनकी बहन है उनके घर वो रिश्ता करना चाह रहे थे। तो फिर मेरी अम्मी ने भी कहा कि देखें, अगर ये डॉक्टर है तो डॉक्टर के साथ ही रिश्ता होना चाहिए, आने वाली जिंदगी में इसके लिए कोई मुश्किलात ना हो। बहुत ज्यादा रुकावटें आई, सब कुछ हुआ, लड़ाई झगड़े तक बात पहुंच गई। और यकीन करें कि उस इंसान ने हिम्मत नहीं हारी और उन्होंने मुझे कहा कि देखें, आप अल्लाह पाक से मदद मांगे, क्योंकि वो खुद जो हैं 5 वक्त के नमाजी हैं और तहज्जुद गुजार हैं। उन्होंने मुझे कहा कि देखो, तुम दरूद इब्राहिम पढ़ा करो, अल्लाह पाक खैर करेंगे। और उन्होंने मुझे आयत करीमा पढ़ने के बारे में भी बताया। अब ऐसा था कि मैं दुआ कर रही थी कि अल्लाह पाक जो रुकावटें बीच में आ रही हैं और जो लोग बीच में रुकावट बनकर आ रहे हैं, अल्लाह पाक आप करम फरमा दीजिए। अल्लाह पाक आप आसानियां करने वाले हैं। कि मेरे स्टेप फादर थे, उनकी जिद बस यही बन चुकी थी। वो कह रहे थे कि इसका रिश्ता जो है मैंने अपनी बहन के बेटे के साथ ही करना है। अब उनकी जो बहन है वो मेरे लिए रिश्ता लेकर भी आ गई। के बेटे थे वो भी अच्छी पोस्ट पर थे, लेकिन जो मेरी ख्वाहिश थी वो तो बस अल्लाह पाक को पता थी। अब ऐसा हुआ कि
کہ میرے لیے جو سٹیپ ہے وہ میری امی نے اٹھایا، اور میری امی نے کہا کہ میں نے اپنی زندگی میں اپنی خواہشات کو ہر جگہ دبایا ہے، جیسے شاید میرے ساتھ پہلے بھی ایسا ہوا، تو میں نہیں چاہتی کہ جو میرے ساتھ ہوا ہے وہ میری بیٹی کے ساتھ ہو۔ اسے جو میرے سٹیپ فادر کی بہن جو ہے میرا رشتہ لے کر آئی تھی اپنے بیٹے کے لیے، انکار ہو گیا، اور آپ ہی پورے خاندان میں میرے بارے میں بہت عجیب عجیب باتیں مشہور کی گئیں، کیونکہ آپ ہی بس مجھے جو ہے لیٹ ڈاؤن کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ لیکن آپ ہی میں نے اللہ پاک سے مدد مانگی اور میں نے درود ابراہیم پڑھنا نہیں چھوڑا۔ اب آپ ہی ایسا ہوتا ہے کہ ان کی فیملی جب ہمارے گھر آنا چاہ رہی تھی، ایسا ہوا کہ اچانک سے آپ ہی ایک دن جب میرے سٹیپ فادر مان گئے تو میں نے انہیں کہا کہ آپ اپنی فیملی کو لے کر ہمارے گھر آ جائیں۔ اب آپ ہی اندر کی بات مجھے پتا نہیں تھی کہ انہوں نے کرنا کیا ہے۔ اب آپ ہی جب وہ لوگ ہمارے گھر آئے ہیں، ساری بات وغیرہ ہو رہی تھی، آپ ہی انہوں نے یہ کہہ دیا کہ دیکھیں میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ اچھا خاصا حق مہر لکھیں، اگر آپ لوگوں نے شادی کرنی ہے، ہم لوگ اس طریقے سے بیٹی کا رشتہ نہیں دیں گے۔ میرے چہرے کی طرف دیکھ رہے تھے اور میں ان کے چہرے کی طرف دیکھ رہی تھی کہ یہ کیا باتیں کرنے لگے ہیں، اگر ایسی باتیں تھی تو پہلے کم از کم مجھے تو بتا دیتے۔ خیر آپ ہی میں بہت شرمندہ ہوئی ان لوگوں کے آگے، لیکن آپ ہی ان لوگوں نے میری عزت کا مان رکھتے ہوئے اس چیز کو ایکسپٹ کیا، اور انہوں نے کہا کہ ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ جو حق مہر کہیں گے ہم لکھ لیں گے، لیکن آپ لوگ جو ہے پہلے رشتے کی بات کو تو پکا کر دیں۔ خیر آپ ہی وہیں پر جو ہے میرے سٹیپ فادر نے جو سوچا تھا ویسا تو نہیں ہوا، لیکن آپ ہی درود ابراہیم کی برکت سے اور آیت کریمہ پڑھنے سے اللہ پاک نے میرے لیے ایسے آسانیاں فرمائی، اور آپ ہی اس نیک انسان کو اللہ پاک نے میری زندگی میں ایسے شامل کر دیا، ایسے رستے آسان کر دیے، اور پھر آپ ہی ایسا ہوتا ہے کہ وہ دن آ گیا میری زندگی میں جو کہ آپ ہی لوگوں نے رکاوٹ بننے کی کوشش کی، بہت کچھ کیا گیا، اور ابھی شاید ہو سکتا ہے میں آپ لوگوں کو اتنا ڈیٹیل سے نہ بھی آپ لوگوں کو لکھ کر بتا سکوں، لیکن آپ ہی وہ جو کیفیت تھی جب آپ ہی میں نے قبول ہے بولا، میں آپ لوگوں کو کس طرح بتاؤں، اور آپ ہی جو ان کی کیفیت تھی وہ بھی کیونکہ آپ ہی میرے سامنے تھے اور میں بھی ان کے سامنے تھی، آپ ہی بولا گیا وہ کیفیت میں آپ کو بتا نہیں سکتی۔ کا سارا معجزہ آپ ہی 5 وقت نماز پڑھنے سے، درود ابراہیم پڑھنے سے اور آیت کریمہ پڑھنے سے ہوا۔ الحمدللہ آپ ہی ابھی وہ اور میں جو ہیں ایک دوسرے کے ساتھ آپ ہی بہت خوش ہیں، اور آپ ہی کبھی کبھار ہوتا ہے کہ اپنی امی سے ملنے جاتی ہوں، ورنہ آپ ہی میں اگنور ہی کرتی ہوں۔ بس آپ دعا کیجئے گا کہ اللہ پاک میری امی کو بھی لمبی زندگی سے تندرستی عطا فرمائے، اور میرے فادر جو آپ ہی سٹیپ فادر ہیں ان کو بھی اللہ پاک صحت عطا فرمائے، اور ان کو میری مدر کے ساتھ ہمیشہ خوش رکھیں۔ پاک آپ ہی آپ کی پیاریوں کے دلوں کی دعاؤں کو، حاجات کو قبول فرمائے، اور اللہ پاک ہم سب کو ہدایت کے رستے پر چلائیں، آمین ثم آمین۔ آپ ہی بہت اچھا لگتا ہے جب آپ ہی میں ان کے ساتھ ڈیوٹی پر جاتی ہوں اور ہم دونوں مل کر ایک ہی ہاسپٹل میں جاب کر رہے ہیں۔ اللہ پاک آپ ہی سب کی کہانیوں کو مکمل کر دیں اور سب کے لیے خوبصورت معجزات کریں انشاءاللہ، آمین ثم آمین۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ میری پیاری بہن، بہت بہت شکریہ۔ درود ابراہیم پڑھنے سے یقیناً معجزات ہوتے ہیں، الحمدللہ کہ اللہ پاک نے آپ کی کہانی کو مکمل کیا، اور اب جو ہے آپ اپنے گھر میں بھی خوش ہیں، اللہ پاک نے آپ کی رکاوٹوں کو ہٹایا۔ تو میری پیاریوں جیسے کہ انہوں نے بتایا ہے کہ ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ 100 ٹائمز جو ہے ایک تسبیح کرنی ہے، اللہ پاک سے دعا کرنی ہے۔ انہوں نے سٹوری بھیجی تھی تو انہوں نے کہا تھا میری کوشش یہ ہوتی تھی کہ دن میں 1100 مرتبہ جو ہے آیت کریمہ پڑھ لوں، باقی انہوں نے کہا تھا کہ آپ ہی اگر کوئی جتنا مرضی پڑھنا چاہے وہ پڑھ سکتا ہے۔ تو میری پیاری یہ میسج میں نے آپ لوگوں کو بتا بھی دیا، آپ لوگ بھی جتنا مرضی پڑھنا چاہے پڑھ سکتی ہیں، قبول اللہ پاک نے کرنا ہے، رستے اللہ پاک نے بنانے ہیں، اور اللہ پاک سب کے لیے آسانیاں کریں اور اللہ پاک سب کے لیے معجزات کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو لوگ معجزات کے منتظر ہیں، جو میری پیاریاں معجزات کے منتظر ہیں، جو دعاؤں کے لیے کہتی ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس رمضان المبارک میں ہم سب کے لیے معجزات کریں، میری سب پیاریوں کے لیے معجزات کریں، میرے بھائی جو مجھے سنتے ہیں ان سب کے لیے معجزات کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس رمضان المبارک میں ہم سب سے راضی ہو جائیں۔ جو بہنیں مجھے اولاد کی دعا کے لیے کہتی ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں نیک اور صالح فرما بردار اولاد عطا فرمائے، اور جن کی اولاد ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی اولاد کو نیک بنائے، فرما بردار بنائے، حسنین کو بھی نیک اور فرما بردار بنائے، احساس کرنے والا بنائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ حاسدین کے حسد سے، دشمنوں کے شر سے ہم سب کو محفوظ رکھیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کے گھروں کے رزق میں برکت عطا فرمائے، رحمت برکت فضیلت نازل فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائیں۔
کوئی غلطی کوتاہی ہو گیا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے معاف فرمائے، آمین ثم آمین۔ تو میری پیاری اپنا بہت بہت سارا خیال رکھیں، حسنین اور مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا، ہمیشہ ہنستی مسکراتی رہیں، اپنے لیے بھی اچھا سوچیں، دوسروں کے لیے بھی اچھا سوچیں۔ یہیں پہ آج کی ویڈیو کو اینڈ کرنا چاہوں گی۔ اللہ حافظ۔